एक ऐसा लड़का जिसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही अपना कंटेंट बना लिया और देखते ही देखते करोड़ों लोगों का पसंदीदा व्लॉगर बन गया। लेकिन सवाल है, आखिर एक सामान्य परिवार की डेली लाइफ लोगों को इतनी पसंद क्यों आई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी थी या फिर सिर्फ कंसिस्टेंसी और रियल लाइफ कंटेंट? आज की वीडियो में जानेंगे सौरव जोशी की पूरी यूट्यूब जर्नी, शुरुआत, स्ट्रगल, टर्निंग पॉइंट, ब्लॉगिंग सक्सेस और इस सफर से मिलने वाली बड़ी सीख। आज यूट्यूब पर हजारों लोग व्लॉगिंग करते हैं। कोई ट्रैवल व्लॉग बनाता है, कोई लक्जरी लाइफस्टाइल दिखाता है और कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन सौरव जोशी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी फैमिली, डेली लाइफ, ट्रैवल और छोटे छोटे मोमेंट्स को ही अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया। उनकी वीडियोस में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोगों को उनके वीडियोस में एक ऐसी जिंदगी दिखाई देती थी जिससे वे खुद को जोड़ पाते थे। धीरे धीरे उनका ऑडियंस बढ़ता गया और उनकी डेली व्लॉगिंग एक बड़े यूट्यूब ब्रांड में बदल गई। सौरव जोशी का शुरुआती सफर यूट्यूब व्लॉगिंग से शुरू नहीं हुआ था। वह पहले आर्ट और ड्राइंग से जुड़े हुए थे और अपनी क्रिएटिविटी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते थे। उन्होंने यूट्यूब पर भी शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में उनका मुख्य फोकस व्लॉगिंग नहीं था। समय के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी और परिवार से जुड़े वीडियोस बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि लोग सिर्फ बड़े इवेंट्स नहीं, बल्कि रियल और रिलेटेबल मोमेंट्स भी देखना पसंद करते हैं। यहीं से उनके व्लॉगिंग कंटेंट ने एक अलग पहचान बनानी शुरू की। यूट्यूब पर शुरुआत करना आसान है, लेकिन लंबे समय तक ऑडियंस बनाए रखना उससे भी मुश्किल है। सौरव जोशी को भी शुरुआत में ऑडियंस बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी। हर दिन नया कंटेंट सोचना, शूट करना, एडिट करना और अपलोड करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा व्लॉगिंग में आपकी अपनी जिंदगी ही कंटेंट बन जाती है। इसका मतलब है कि क्रिएटर को लगातार अपनी क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन सौरव ने अपनी डेली लाइफ को ही कंटेंट में बदलने का तरीका खोज लिया। उनकी वीडियोस में फैमिली मोमेंट्स, ट्रैवल, फेस्टिवल्स और रोजमर्रा की छोटी बड़ी घटनाएं दिखाई देने लगीं। उनकी जर्नी का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने डेली ब्लॉगिंग और कंसिस्टेंट अपलोडिंग पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। लोगों को उनकी वीडियोस में एक फैमिलियर और रिलेटेबल फीलिंग मिलने लगी। एक वीडियो देखने के बाद व्यूअर्स अगली वीडियो का इंतजार करने लगे। यही डेली कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे उनका ऑडियंस तेजी से बढ़ने लगा। अब लोग सिर्फ किसी एक वीडियो के लिए नहीं आते थे, बल्कि सौरव जोशी और उनके परिवार की जर्नी फॉलो करने लगे। यही चीज एक सामान्य व्लॉग को एक बड़े क्रिएटर ब्रांड में बदल देती है। समय के साथ सौरव जोशी व्लॉग्स भारत के सबसे बड़े व्लॉगिंग चैनल्स में शामिल हो गया। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था कंसिस्टेंसी प्लस रिलेटेबिलिटी प्लस फैमिली कंटेंट। उन्होंने अपनी जिंदगी के छोटे मोमेंट्स को ऐसे प्रस्तुत किया कि व्यूअर्स को उनमें एक कनेक्शन महसूस हुआ। ट्रैवल हो, फैमिली सेलिब्रेशन हो, कोई त्योहार हो या रोजमर्रा की जिंदगी, उनके कंटेंट में लगातार नए मोमेंट्स मिलते रहे। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ उनके वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आने लगे और उनका यूट्यूब चैनल एक बड़ा डिजिटल ब्रांड बन गया। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है। उन्होंने यह दिखाया कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल नहीं भी है, तब भी आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट हो सकता है। सौरव जोशी की जर्नी से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दो वीडियोस से सफलता नहीं मिलती।
लगातार काम करना पड़ता है। दूसरी सीख, रिलेटेबल कंटेंट की ताकत समझिए। हर वीडियो में कुछ बड़ा दिखाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिंपल और रियल मोमेंट्स ही ऑडियंस से सबसे ज्यादा कनेक्शन बनाते हैं। तीसरी सीख, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। सौरव ने अपनी डेली लाइफ और फैमिली कंटेंट को अपनी पहचान बनाया। और सबसे बड़ी सीख, आपको किसी और की जिंदगी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी, अपनी कहानी और अपनी पर्सनालिटी को सही तरीके से प्रस्तुत करना भी एक मजबूत कंटेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो दोस्तों, सौरव जोशी की कहानी सिर्फ एक व्लॉगर की सक्सेस स्टोरी नहीं है। यह कहानी बताती है कि अगर आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को ईमानदारी और कंसिस्टेंसी के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकते हैं। एक सामान्य शुरुआत से करोड़ों लोगों तक पहुंचने का यह सफर हमें सिखाता है कि सक्सेस हमेशा बड़े रिसोर्सेस से नहीं आती। कभी कभी एक सिंपल आइडिया और लगातार मेहनत ही काफी होती है। अगर आपको सौरव जोशी की यह सक्सेस जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए अगली सक्सेस जर्नी किस यूट्यूबर की होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार सक्सेस स्टोरी के साथ।